नाज़रीन कराम, एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। जैसे कि गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से हमारे सुनने वालों को आगाह किया था। चूँकि माह रमज़ान शुरू हो चुका है, तो आज हमने उन्हें मदऊ किया है कि वो माह रमज़ान के हवाले से हमें बताएं और हमारे सुनने वालों को मज़ीद मालूमात फ़राहम करें, ताकि लोग माह रमज़ान में अपनी सेहत के साथ साथ अपनी इबादत को भी बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। तो मैं जनाब डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक साहब का एक मरतबा फिर मशकूर हूँ कि वो आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि रोज़ा के जो हमारे जिस्म पे क्या मुस्बित असरात मुरतब होते हैं, फिर इसके बाद मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि रोज़े के फ़ायदे वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती हैं, जिन्होंने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। जो मेरी मालूमात के मुताबिक रोज़े के फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बताते चलता हूँ। जो मैं बताऊँगा उसके अलावा कई खुफिया फ़ायदे भी होंगे जो इंसानी के जिस्म पे होते हैं, और वो अल्लाह ताला जानते हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक सिंपोजियम हुआ था बहुत बड़ा 1994 में कैसाब्लांका में। उसमें 50 मुख्तलिफ डॉक्टर्स और साइंसदान पूरी दुनिया से आए थे। उसका टाइटल था फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन हेल्थ एंड रमज़ान, कि रमज़ान और सेहत के दुनिया की पहली बड़ी कांग्रेस थी। उसमें सब डॉक्टरों ने और साइंसदानों ने रिसर्च पेपर सबमिट किए और पढ़े। उसमें आखिर में खुलासा यही निकला कि इंसानी जिस्म पर और इंसानी रूह पर रोज़े के बहुत ही ज़्यादा अच्छे असरात होते हैं। ये मेडिकल ने तो जी हाँ, तिब्बी मेडिकल के अलावा रूहानी भी, नफ्सियाती भी, और बुरा असर रेली कोई भी नहीं होता। ठीक। जो रोज़े के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, उनमें अगर हम तिब्बी फ़ायदे लें यानी मेडिकल वाले फ़ायदे लें, तो उनमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद देता है। मसलन ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल की बीमारियां हैं, जिस्म का मोटापा है। इनमें जैसे आप किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर हो तो रोज़े में ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ रतूबतें बनती है, कैटेकोलेमिन्स हम उनको कहते हैं, तो वो रोज़ा रेगुलेट करता है और इंसानी जिस्म एक ख़ास ट्यून में रहता है। सही। हमारे जिस्म का कोलेस्ट्रॉल रोज़े में कंट्रोल होता है, ट्राइग्लिसराइड हम कहते हैं, वो कंट्रोल होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्री रेडिकल्स हम कहते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं, रोज़े में फ्री रेडिकल्स की सफाई होती है। और ये देखा गया है कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो हमारा जिस्म की एक ख़ास एंगल में डायरेक्शन होती है, और वो ये होती है कि जो हमारे जिस्म के बुरे सेल्स हैं उनको किस तरह ख़त्म किया जाए, उनको किस तरह डिस्ट्रॉय किया जाए। पौधों में एक चीज़ देखी गई है कि अगर आप पौधे को कुछ कुछ वक्फे बाद पानी दें तो वो पौधा ज़्यादा तनावर और ज़्यादा सेहतमंद होता है अगर उसको बहुत ज़्यादा आप पानी दें उसके मुकाबले में। तो इंसानों में भी यही चीज़ होती है, और वो शख्स जो रोज़े रखता है वो निस्बतन ज़्यादा सेहतमंद होता है। शुरू में रोज़ा किसी हद तक जहन पे बोझ देता है, शुरू में हल्का सा खौफ होता है, लेकिन अगर आप उस खौफ को जहन में जगह ना दें तो रेली रोज़ा रखना कोई मुश्किल नहीं है। एक इजाफी फ़ायदा ये भी होता है, जैसे हम तरावी पढ़ते हैं जी, तो उसमें एक किसी हद तक इंसानी वर्जिश भी होती रहती है। आप नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, इंसानी जिस्म की वर्जिश भी होती रहती है। एक रकात में कहते हैं कि तकरीबन 10 कैलोरीज हमारी बर्न होती हैं, और जितनी कैलोरीज आपकी बर्न होगी उतना आपका मोटापा कम होगा और आपकी सेहत बेहतर होगी, अच्छी रहेगी। तिलावत जहन को सुकून देती है, और सुकून से फिर ब्लड प्रेशर और बाकी बीमारियां और शुगर तक कंट्रोल रहते हैं। और ये भी देखा गया है कि इबादत से
उस सुकून से जिस्म का दफाई निज़ाम, इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर होता है। इसके अलावा मेडिकल फ़ायदों के अलावा नफ्सियाती फ़ायदे भी हैं। डॉक्टर साहब, मैं बल्कि इसके साथ ही लिंक करूँगा आपसे कि नफ्सियाती, आपने रूहानी भी बात की कि कल भी इत्मीनान भी मिलते हैं, तो मेडिकल की तो आपने बड़ी तफसील से बता दी है। नफ्सियाती और रूहानी भी फ़वाइद हमारे सुनने वालों को बता दें कि ताकि लोग इससे भी इस्तेफ़ादा कर सकें। देखिए, रोज़ा इंसान को एक नफ्सियाती सुकून देता है। रोज़ा से इबादत से, तिलावत से ये सुकून कल्ब मिलता है। गुस्सा निस्बतन कम हो जाता है, नफ़रत और दुश्मनी भी कम हो जाती है। और ये एक हकीकत है कि मुसलमान मुल्कों में माह रमज़ान के दौरान वारदात की शरह, जो क्राइम रेट्स हैं, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और ये एक इंडिकेशन है कि रोज़ा इंसानी नफ्सियाती तौर पे भी रोज़ा फ़ायदा देता है, असरअंदाज होते हैं इंसान की नफ्सियात पर। इसके अलावा कई लोग सिगरेट के आदी होते हैं, चाय के आदी होते हैं, निस्वार के आदी होते हैं, या बाकी पान वगैरह के आदी होते हैं। तो माह रमज़ान का महीना एक बेहतरीन उनको मौका देता है कि किस तरह इन नशों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तिब्बी और नफ्सियाती फ़ायदों के अलावा रूहानी फ़ायदा भी होता है। वो रूहानी तो रेली हद से ज़्यादा फ़ायदा है। आपको एक एहसास होता है, रूह को सुकून होती है, और अल्लाह ताला के करीब होने का एक एहसास होता है। और वो करीब होने का एहसास आपके जिस्म को मुकम्मल तौर पर ट्यून कर देता है, और बहुत हद तक इंसान जिस्म एक सही तर्ज पे चलना शुरू कर देता है। सिर्फ एक बात मैं बताता चलूँ कि ये जो फ़ायदे हैं जो रमज़ान शरीफ में हमें मिलते हैं, हमारा गुस्से में कंट्रोल होता है, बाकी अच्छी आदतें हम में आ जाती हैं। तो नाज़रीन से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी 11 महीने जो होते हैं उसमें भी हम उन्हीं अच्छे तौर अतवार को जारी रखें ताकि हमारा मुआशरा एक सुलझा हुआ मुआशरा बन सके। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, इन्हीं सवालात के दौरान एक और मैं भी सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि अब माह रमज़ान शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ कोरोना वायरस का एक वबा जो है वो भी फैली हुई है। तो इस माह रमज़ान से आपने कहा है कि मुख्तलिफ़ रूहानी, नफ्सियाती और जिस्मानी, इसमें बहुत सारे हमारे वो होते हैं, तिबी भी इसमें शामिल हो जाते हैं, फैक्टर। तो ये जो हमारा इसमें इम्यूनिटी सिस्टम भी आपने कहा बेहतर होता है, तो कोरोना वायरस के हवाले से भी माह रमज़ान जो है हमारे लोगों के लिए कोई बेहतर पॉजिटिव इसमें आप कुछ देख रहे हैं, क्या समझते हैं? बिल्कुल, देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो रोज़ों में अक्सर लोग बाहर कम निकलते हैं, मूवमेंट कम हो जाता है थकावट की वजह से, तो वो मूवमेंट्स कम होती है, और जो फैलने का अंदेशा होता है कोरोना वायरस का, वो निस्बतन कम हो जाता है। दूसरा, खुराक लोग निस्बतन अच्छी लेते हैं माह रमज़ान में, उससे उनका जिस्म भी सेहतमंद रहता है, और उनके जिस्म का जो इम्यून सिस्टम होता है, दफाई निज़ाम होता है, वो भी बेहतर रहता है। और तीसरा, जैसा मैंने कहा कि नफ्सियाती सुकून, रूहानी सुकून वो रोज़ों में ज़्यादा होता है, और रियली वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत हद तक इम्प्रूव करता है, बहुत हद तक बेहतर करता है। और कोविड-19 से बचने में रियली माह रमज़ान हमारे लिए एक बहुत ही मुफीद महीना है। जी, अच्छा, हमारे वो दुनियावी जो सिस्टम होता है उससे भी हम थोड़ा सा कट जाते हैं, बिल्कुल अपनी इबादत और उधर हमारे फोकस ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एक अहम सवाल था माह रमज़ान के हवाले से, कि सहरी और अफ्तारी में आजकल चूँकि गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है, दरमियाना मौसम है, बहार का मौसम है, और इस वजह से इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि लोगों को सहरी और अफ्तारी में किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए? देखिए, खुराक का एक लफ्ज़ मैं कहूँगा मुतवाज़िन खुराक लें। मुतवाज़िन में क्या आता है? मुतवाज़िन खुराक में यूँ है कि देखिए 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होती हैं खुराकें। तो आप ऐसी चीज़ें लें जिनमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हों। मैं खुराक बताता हूँ, गंदम का आटा या बेसन वगैरह ये मुफीद है, ये ज़रूर लें। ठीक है। लस्सी, दही, दूध, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, ये ज़रूर लें। ठीक है। फल ज़रूर लें। दाल और मटर ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं, ये ज़रूर लें। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें वो ना, फ्राई चीज़ें, जी, वो एक तो आपको रोज़े में
हाजमे पे बोझ देती हैं, और दूसरा वो आपका इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं और आपको बीमारियों का खदशा होता है। इनको हम इन्फ्लेमेटरी डाइट्स कहते हैं, बहुत भुना हुआ गोश्त। और ये देखा गया है कि इन्फ्लेमेटरी डाइट जो लोग ज़्यादा खाते हैं, भुने हुए रोज़ाना कढ़ाई या भुना गोश्त, उन लोगों में दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, उन लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, और उन लोगों में खून की रगों में तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो इन्फ्लेमेटरी डाइट्स, बहुत ज़्यादा भुनी हुई चीज़ें, ये आप अवॉइड करें, क्योंकि वो हाजमे पे भी बोझ देती हैं। और दूसरा, जो चीज़ें आपको तवानाई देती हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जैसे आलू वगैरह, ऐसी चीज़ें, वो आप ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास जो आपकी मनपसंद के जूसेस हों, वो लें, सेहतमंद जूस लें। देखें, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ नाज़रीन को, जो बाज़ार में बंद जूस के डिब्बे मिलते हैं, रेली वो ना लें। उनमें यकीन से कहता हूँ, और मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स उस पर आए हैं, उनमें सिवाय चीनी के, रंग के, प्रिजर्वेटिव के और एफरवेसेंट, जो खुशबू के, और कुछ नहीं होता। एक बहुत मशहूर कंपनी है, मैं नाम नहीं लेता, उसके दूध भी हैं और उसके मुख्तलिफ जूसेस भी पाए जाते हैं मार्केट में। रियली सिवाय उनके ऑरेंज जूस के, और जूसेस पे आप देखें तो उस पर लिखा हुआ नेक्टर, NECTAR। नेक्टर के मैंने है कि इसमें खुशबू के ज़र्रात, खुशबू के कतरात डाले गए। अच्छा। उसमें फूड वैल्यू या हेल्थ वैल्यू नहीं होती। उस पर बेशक आम भी बना होता है और अनार भी बना होता है, सिवाय ऑरेंज के, एसेंस जिनको हम कहते हैं, हाँ, एसेंस का इस्तेमाल, एसेंस इस्तेमाल होते हैं। सिवाय ऑरेंज के और जूसेस आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। ऑरेंज के जूस भी आप घर पे फ्रेश बनाएं, जो भी जूसेस बनाते हैं आप फ्रेश बनाएं, क्योंकि डिब्बों में जो जूसेस होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स शामिल होते हैं, और प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स हमारे जिस्म को बहुत नुकसान देते हैं। केमिकल्स इस हद तक नुकसान देते हैं कि वो हमारे जिस्म में कैंसर और बाकी ख़तरनाक बीमारियां पैदा करते हैं, दिल की बीमारियां पैदा करते हैं। और जो डिब्बों में जूसेस में शुगर होती है, वो हमारे जिस्म में शुगर की बीमारी पैदा करने का भी सबब बनती है। वो बुरी शुगर। डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक सवाल, ये आपने मशरूबात की बात की, हमारे यहाँ नॉर्मल सुर्ख शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं, इस वजह से लोगों के पेट भी फूल जाते हैं, गैस भी हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल बाज़ लोग कहते हैं कि लीमू के साथ करें, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इसका इस्तेमाल इतनी मिकदार में होना चाहिए जिस तरह लोग बाल्टियाँ भर भर के बनाते हैं और पीते हैं? देखें, दो कामन सुरख शरबत इस्तेमाल होते हैं, उनकी कंपोजिशन में किसी हद तक अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन जहाँ तक लीमू या शिकंजी वगैरह लोग बनाते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो घर में बने हुए जो वो होते हैं, फ्रेश जूस जी हाँ। और एक जो नफ्सियाती रोज़े का असर होता है, एक खौफ सा होता है कि रोज़ा आ रहा है, मैं रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। मैं नाज़रीन को बताते चलूँ, देखिए, जंग बदर, जंग खंदक और जंग तबूक, ये माह रमज़ान में लड़ी गई थी। एक मिस्रियों को जो निकाला था, मिस्रों ने जो यहूदियों को निकाला था 1973 में मिस्र से, वो माह रमज़ान में निकाला था। तारिक बिन ज़ियाद यूरोप में दाखिल हुआ माह रमज़ान में। तो इस खौफ से थोड़ा हट के आप बेशक आराम करें अगर आपको थकावट महसूस होती है, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखें, इसको आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदे होंगे। एक और मैं आपको छोटी सी बात बताता चलूँ, शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए रोज़ा कैसे हैंडल करें? जी बिल्कुल, ये तो बहुत अहम सवाल है। जी, अब वो मरीज़ जो इंसुलिन पे हैं, उनको रोज़ा न रखने की इजाज़त है, क्योंकि उनमें शुगर का लेवल बहुत कम होने का ख़तरा होता है जी। और कभी कभी शुगर उनकी बहुत बढ़ने का भी ख़तरा होता है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट्स हैं, वो अगर रोज़ा न रखें तो मेरे जहन में ज़्यादा बेहतर होगा। वो मरीज़ जो शुगर की गोलियाँ खा रहे हैं, अगर वो ग्लिमिप्राइड ग्रुप की गोली खा रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ नामों से आती है तो वो गोलियाँ हाइपोग्लाइसीमिया हम कहते हैं, वो शुगर को लो करने की इम्कान होता है उसमें, अगर मरीज़ रोज़ रखे। तो आप अपने डॉक्टर के मशवरा से ग्लिमिप्राइड से हट के और ग्रुप इस्तेमाल करें जो निस्बतन ज़्यादा सेफ़ हो। एक मेटफॉर्मिन ग्रुप इस्तेमाल होता है, वो मुख्तलिफ नामों से आता है। वो मेटफॉर्मिन ग्रुप आपके लिए बेहतर है क्योंकि उससे शुगर का लेवल और हाइपोग्लाइसीमिया होने का निस्बतन कम इम्कान होता है।
وہ شوگر کے مریضوں کے لیے ایسی خوراک چاہیے جیسے باسمتی چاول، وہ ان کے لیے مفید ہیں، دال، پھل وغیرہ، انڈا، دودھ، یہ چیزیں وہ ضرور استعمال کریں، اس سے ان کو شوگر کا لیول جو ہے وہ تقریباً نارمل رہے گا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ڈاکٹر ناظم الدین ملک صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے روزے کے انسانی جسم پر مثبت اثرات سے لے کر اور سحر و افطار میں کھانے پینے کی تمام اجزاء کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ انشاءاللہ ڈاکٹر ناظم الدین ملک صاحب ہمارے ساتھ اسی طرح آتے رہیں گے اور ہمارے سننے والوں کو بہتر اور مثبت جو معلومات ہیں وہ فراہم کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے، میں جناب ڈاکٹر ناظم الدین ملک صاحب کا مشکور ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور ناظرین کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے سنا۔ جی آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ صحت کے ساتھ رکھیں اور ایک خوشحال زندگی، صحت مند زندگی نصیب ہو۔ آمین۔ اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔